हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे समझो, आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ाई भी दिल से कर रहा हो। बहुत सारे स्कूल में टेस्ट एग्जामिनेशन चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का टेस्ट एग्जामिनेशन हो चुका है फिजिक्स का, लेकिन सीरीज जब चल रहा है इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड में भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे फायदेमंद साबित होगा। आज जो सीरीज चल रहा था क्विक रिवीजन एंड सजेशंस का लाइट का टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लाइट का दो पार्ट था। लाइट का कितने पार्ट था? दो पार्ट था। लाइट का दो पार्ट, एक रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। आज हमने कोशिश करता हूँ रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि लाइट का बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर है, बहुत कंटेंट भी है यहाँ पर। रे ऑप्टिक्स में पहला क्या है, जो रे आता है कोई एक मिरर के ऊपर, वहां पर डिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। वहां पर क्या होता है, आई इक्वल्स टू आर, इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मिरर है, स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेज तैयार होता है। जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज तैयार होगा, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/v = 1/u = 1/a, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्फेरिकल मिरर के लिए। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि u v f सारे चीजों को प्लस माइनस के हिसाब से यूज करना पड़ेगा। जब शॉर्टकट ट्रिक्स में बताता हूँ, जब मिरर के सामने मतलब जिस तरफ से रे जा रहा है, सब कुछ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता करना है, पोल से, इसे पोल कहते हैं। जब मिरर से सामने कोई आता है इसे फोकस कहते हैं, और एक सी बना दो, इसी तरीके से यहाँ से गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। तो जब भी यहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट को मेजर किया, यहाँ से इसको इमेज को मेजर किया, ये ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है, सी है, ये एफ है, तो दोनों ही इंसिडेंट जो रे आ रहा है उसका ऑपोजिट दिशा में है, इसीलिए इसको माइनस करता हूंगा मैंने। और कॉन्केव मिरर के भी देखो, यहाँ पर फोकल लेंथ माइनस है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल में कराता हूँ। सपोज समझो यहाँ पर एक फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर की दूरी में रखता हूँ। इसका v क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। ओके, 1/v कितना है, v तो पता करना पड़ेगा, v u क्या है, u 60 है, लेकिन इधर है इसलिए माइनस होगा, -60 है। f कॉन्केव होगा तो f हमेशा के लिए क्या होगा, कॉन्केव होने के लिए f हमेशा के लिए क्या होगा, माइनस होगा। 1/-10 हो गया, तो इसको उधर भेज दो। 1/60 + 1/10 क्या होगा, 60 एलसीएम कर दो, 1 होगा, 6 होगा, 1 में 6 हो जाएगा, तो 7 60/7, तो v कितना होगा, v हो जाएगा 60/7, 60/7। ओके, तो यहाँ पर माइनस था, तो 10 माइनस था, है ना, तो फिर 5 होगा, तो -5/60, -5/60, 12 क्या होगा, v = -12, मतलब माइनस के मतलब इमेज इधर ही होगा। तो ऐसा सवाल आ सकता है। अब आओ मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेज है, यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन क्या चीज है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट के इमेज बनने के बाद इमेज कितने टाइम्स ज्यादा बड़ा अथवा छोटा हुआ, वही कहते हैं मैग्निफिकेशन एम। इसका एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, m = -v/u। सब लोग को पता है जो थोड़ी बहुत पढ़ाई किया हो लाइट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे इतना ही। अब आओ दूसरे टॉपिक में, पावर ऑफ मिरर कह सकते हैं। पावर ऑफ मिरर क्या चीज है, पावर ऑफ मिरर देखो, पावर ऑफ मिरर किसे कहते हैं, लेंस और मिरर दोनों की पावर का सेम होता है। क्या है, जब भी कोई मिरर होगा, उस मिरर में जब लाइट पास करेगा, उस लाइट पास करने के बाद जहां पर आता है, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसका पावर कम हो जाएगा। पावर p = 1/a, फॉर्मूला यही है। इसका यूनिट है डायप्टर है, यूनिट क्या है, डायप्टर है, पावर का यूनिट डायप्टर, और मीटर इनवर्स भी कह सकते हो, मीटर इनवर्स भी कह सकते हो। ये है पावर ऑफ मिरर की फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ मिरर। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मिरर होगा, लेंस मिरर कॉम्बिनेशन होगा, प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर कॉम्बिनेशन, बहुत सारे सवाल होगा। तुम हमारे साथ जुड़े रहो, सब कुछ में पार्ट बाय पार्ट इंडिविजुअली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जब फुल लेक्चर आने आएगा। अब आओ देखो क्या होता है,
रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। वहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रूवमेंट जो आएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/m, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन से m इक्वल्स टू माइनस v/u, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। और एक कहते हैं यहाँ पर देखो रिफ्रैक्शन के बारे में बातचीत करते हैं। रिफ्रैक्शंस क्या है, जब भी कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब रे डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो परपेंडिकुलर टू नॉर्मल की तरफ आएगा। इसे कहते हैं आई, इसे कहते हैं आर, आई इसे कहते हैं आई, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर को क्या कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो म्यू क्या चीज है, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्या है म्यू, साइन आई अपॉन साइन आर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जहां से लाइट आ रहा है ए मीडियम से बी मीडियम में, उसे लिखना चाहिए ए टू बी लिखना चाहिए। म्यू ए टू बी इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। इसे और एक भी कहते हैं म्यू इक्वल्स टू ए से बी में आएगा तो उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बी अपन वी, म्यू ए टू बी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं, जब लाइट फ्री स्पेस से कोई मीडियम में एंटर करेगा, फ्री स्पेस से, तब क्या कहते हैं म्यू ऑफ, सपोज समझो वाटर में एंटर कर रहा है, म्यू ऑफ वाटर इक्वल्स टू सी अपॉन वेलोसिटी इन वाटर, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट। जब कोई फ्री स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग कोई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पता करेंगे तभी कहते हैं उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दोनों मीडियम अलग अलग हो जाए, हो सकता है ऑयल है, हो सकता है वाटर है, ग्लास है, वाटर है, उससे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर छोटे मोटे मैथ भी आ सकता है। अब आओ यहाँ पर दो फॉर्मूला तुम्हें याद करना चाहिए, म्यू ए टू बी, सारे प्रूवमेंट होगा फुल लेक्चर में। म्यू ए टू बी इक्वल्स टू 1/म्यू बी टू ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड म्यू ए टू बी इक्वल्स टू म्यू बी अपॉन म्यू ए, ये भी इंपॉर्टेंट है। म्यू ए टू बी क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब लाइट ए से बी तक आएगा। और म्यू बी अपॉन म्यू ए क्या है, म्यू बी अपॉन म्यू है, इस बी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ए मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसके बाद क्या आएगा, देखो क्या होगा इसके बाद हो जाएगा क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और तुम रेयर मीडियम से उसे देख रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है वो डेंसर मीडियम में है और तुम उसे वाटर समझो यहाँ पर है और तुम उसे रेयर मीडियम में देख रहा हो, तब तुम्हें क्या पता चलेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, तुम्हें नजर आएगा यहाँ से। इसको कहते हैं रियल डेप्थ, इसको कहते हैं अपरेंट डेप्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जब इसका प्रूवमेंट कराऊंगा तब बताऊंगा। म्यू इक्वल्स टू म्यू मतलब कि जहां से आ रहा है जहां तक जा रहा है म्यू, एयर मान लो और फ्री स्पेस मान लो, मतलब कि वाटर समझो। रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ को डी से डिफाइन करता हूं, अपरेंट को डी डैश से डिफाइन, तो डी अपॉन डी डैश, ये फार्मूला है। लेकिन दूसरी बात क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो डेंसर में है, कोई भी पंखी, कोई भी नीचे मछलियां उसे देख रहा है, सपोज समझो नीचे से मछलियां कोई पंखी को देख रहा है, जब मछली उसको देखेगा, मछली कहां पर है, डेंसर में है, लेकिन पंखी कहां पर है, रेडार मीडियम है, इसीलिए तब इसका डिस्टेंस समझो यहाँ पर d है, लेकिन उसको पता लगेगा वो ऊपर है, इसका मतलब d डैश है। यहाँ पर भी म्यू लगा दो, म्यू क्या है, म्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, d डैश अपॉन d होगा, मतलब अपरेंट बाय रियल डेप्थ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या चीज है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस। जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाता है तब वो लाइट नॉर्मल से बहुत दूर भागता है, इसीलिए जब यहाँ से गया इस एंगल है तो लाइट यहाँ गया, लेकिन जब ऐसा एंगल बना दिया तो क्या हो गया, 90 हो गया। जिस एंगल होने के बाद रिफ्रैक्टिव रे, मतलब जो रिफ्रैक्टिव रे है, रिफ्रैक्टेड रे 90 बन जाएगा नॉर्मल के साथ, उसी एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, देखो साइन थीटा सी इक्वल्स टू, पहले बताओ म्यू इक्वल्स टू की, पहले मुझे बताओ यहाँ पर क्या लिखता हूँ। सपोज समझो ए है वाटर मीडियम, ए है एयर मीडियम, एयर और फ्री स्पेस समझो, फ्री स्पेस समझो।
तो जा रहा है कहां से, वाटर से, कहां जा रहा है, फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, साइन थीटा सी अपॉन साइन 90, साइन थीटा सी अपॉन साइन 90। ओके, लेकिन मैंने बताया देखो म्यू ए टू बी इक्वल टू जब करूंगा वो ऊपर हो जाएगा, लेकिन मैंने इससे इसीलिए कर रहा हूँ म्यू वाटर जब करूंगा तो उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, साइन 90 अपॉन साइन थीटा सी, साइन 90 अपॉन साइन थीटा सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइन थीटा सी हो गया, यहाँ से क्या पता चलेगा, साइन थीटा सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ वाटर। थीटा सी कितना होगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 बाई म्यू वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें क्या याद रखना है यहाँ पर, साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू ऑफ डेंसर टू रेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है म्यू डेंसर टू रेयर, यही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको इसके बारे में बातचीत है, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ, लेक्चर तो ये नहीं है, सिर्फ रिवीजन करने के लिए कह रहा हूँ, उसको तो याद आ ही जाएगा। तो फिर जिसमें पहले बार पढ़ रहा हो सकता है उसको थोड़ी बहुत डिस्कशन होगा, दिक्कत की कोई चिंता की कोई बात नहीं है। हमने तुम्हारे लिए मैंने कमिटेड हूँ, सारे टॉपिक एक बाई एक कंप्लीट करेंगे। ओके, अब आओ प्रिज्म यहाँ पर आएगा। प्रिज्म क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रिज्म ऐसा शेप है। प्रिज्म जब भी कोई लाइट प्रिज्म से पास करेगा इसी तरह से करेगा, बहुत सारे बातचीत होगा प्रिज्म जब पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर आई है, यहाँ पर R1 समझो, यहाँ पर R2 समझो, I2 समझो, I1 है, ये प्रिज्म एंगल A है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिलेशंस क्या है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखो यहाँ पर क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ वो है कि प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए। यहाँ पर क्या दूसरा सवाल क्या पूछा जाता है, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में जरूर करके जाना चाहिए। ये तुम्हारे एग्जाम में प्रिंटेड है क्वेश्चन, ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन प्रिंटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से बनता है। डेल्टा मीन क्या है, डेल्टा मीन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का कंडीशंस क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का कंडीशन से I1 इक्वल्स टू I2 होगा, R1 इक्वल्स टू R2 होगा, इसे कहते हैं डेल्टा मीन। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेल्टा मीन कहते हैं। जब I1 इक्वल्स टू I2 होगा, R1 इक्वल्स टू I2 होगा, उसे क्या कहते हैं, डेल्टा मीन कहते हैं। ओके, मिनिमम डेल्टा मीन कहते हैं इसे। ओके, हो गया। अब उसका एक ग्राफ है, इसका ग्राफ भी तुम्हें पता करना चाहिए। I वर्सेस डेल्टा का ग्राफ क्या होगा, इसी तरह होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, जितना यहाँ पर होगा एक थोड़ा ज्यादा होगा। यहाँ पर देखो I1 इक्वल्स टू I2 है और यही है डेल्टा मिनिमम का ग्राफ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ। जब थीन प्रिज्म आ जाएगा, जब थीन प्रिज्म हो जाएगा, क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थीन प्रिज्म, तब ये फार्मूला क्या होगा, तब ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इंप्रूवमेंट तो आएगा फुल लेक्चर में। तब थीन प्रिज्म के लिए चेंज हो जाएगा। थीन मतलब जो प्रिज्म एंगल है, ये प्रिज्म एंगल 10 डिग्री से बिलो हो जाएगा, तब थीन प्रिज्म कहते हैं। तब क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनटू a हो जाएगा। थीन प्रिज्म के लिए क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनटू a हो जाएगा। थीन प्रिज्म के लिए क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनटू a हो जाएगा। ओके, तो इतने सारे बातचीत में कर लिया वो। और एक सवाल यहाँ पर थ्योरम में आता है कि कौन सी एंगल यहाँ पर बना दो जहां से रे उधर, मतलब के प्रिज्म के सेकेंड रिफ्रैक्टिव प्लेन में बाहर निकल ना आए, इसी दिशा में चला जाए, तो कौन सी एंगल बना दो। यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर एक एंगल क्या होगा, थीटा सी बनना चाहिए मिनिमम, उसके 2 थीटा सी हो जाएगा तो कभी नहीं निकलेगा। कितना होगा, 2 थीटा सी। क्या होगा, 2 थीटा सी। थीटा सी क्या है, प्रिज्म का, प्रिज्म कोई ग्लास से बना हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थीटा सी। जब थीटा सी होगा तो तब भी निकल आएगा, लेकिन कितना होना चाहिए, 2 थीटा सी। तो इतना तो बता दिया मैंने। अभी आएगा क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा। लेंस के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। लेंस क्या है, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बहुत सारे लेंस, जब फुल लेक्चर आएगा तो बातचीत करेंगे। कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, देखो लेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेंस के जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर इमेज तैयार हुआ, इमेज को v, ऑब्जेक्ट को u कहते हैं। वहां पर 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f है। जहां से जैसे मिरर भी हुआ था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f हुआ था, यहाँ पर लेंस में क्या होगा, 1/v माइनस 1 इक्वल्स टू 1/f होगा।
यहाँ पर मैग्निफिकेशन होगा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज है, यहाँ पर मैग्निफिकेशन आएगा, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होगा v by u होगा, वो बाद में आएगा। पहला समझो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और वहां पर m में क्या आता है, मिरर में क्या आता है, m इक्वल टू माइनस v by u, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, वहां पर जो माइनस है यहाँ वो प्लस हो जाएगा, प्लस v by u हो जाएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, और ये थ्योरम तुम्हारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत बार ये थ्योरम पूछा गया है। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, लेंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल तुम्हारे आ सकता है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या है लेंस मेकर फार्मूला। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेंस मेकर फार्मूला क्या है, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला पढ़ने के पहले तुम्हें गाउस लॉ, जो गॉस थ्योरम है उसे पता करना चलेगा। गॉस थ्योरम क्या है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। सपोज समझो ये μ1 मीडियम है, μ2 मीडियम है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v है, इमेज डिस्टेंस u है, तब क्या करना पड़ेगा μ2 अपॉन v बाय μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। इसे कहते हैं गाउस थ्योरम। इस गाउस थ्योरम से ही हमें बनता है, क्या बनता है, लेंस मेकर फार्मूला। जब फुल प्रूवमेंट करूंगा तब पता चल जाएगा। लेंस मेकर फार्मूला क्या है, लेंस मेकर फार्मूला है ये r1 समझो, यहाँ पर r2 समझो। लेंस मेकर फार्मूला है 1 बाय f इक्वल्स टू μ माइनस 1 इनटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जब फुल लेक्चर में बताऊंगा तो पता चल जाएगा। ओके, अब आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में सब थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों लेंस आपस में कांटेक्ट करा दो, एक कांटेक्ट करा दो यहाँ पर, और एक लेंस को कांटेक्ट करा दो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बन जाएगा। f1 समझो, f2 समझो, तो क्या होगा प्रोडक्ट पावर तो इसका पावर समझो p1, इसका पावर p2। पहले बता दिया पावर का फॉर्मूला क्या है, p इक्वल्स टू 1 बाय f। क्या है मेरे दोस्त, p इक्वल्स टू 1 बाय f। इसका क्या होगा 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। सबसे समझो इसे मैं देखो p1 प्लस p2 समझो, तो 1 बाई f इक्वल्स टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तुम यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्यों, जब कॉन्केव जब कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव यूज करेगा तब नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, सपोज समझो ये यहाँ है और एक कॉन्केव है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, एक कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, तब क्या होगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। लेकिन f2 नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है क्योंकि कॉन्केव है, कॉन्केव होने की वजह से नेगेटिव होगा। सपोज हम एक छोटा मोटा एग्जांपल देख लेते हैं। f1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, f2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1 बाई f इक्वल्स टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20। बहुत सारे सवाल होगा, मैं तो सिर्फ इसका कोई रिवीजन करा रहा हूँ। हर टॉपिक में एनसीईआरटी, जेईई नीट जैसे सवाल आता है, बोर्ड के जैसे सवाल आता है, उसका न्यूमेरिकल्स कैसा आता है, सारे कुछ भी इन डिटेल्स में हर स्टेप को फॉलो करके ही हर वीडियो बनाया जाएगा। ओके, अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में बता दिया मैंने। पावर का यूनिट सेम होगा, यहाँ पर पावर का यूनिट डायरेक्टर होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। पावर का यूनिट लेंस का पावर का यूनिट क्या होगा, यहाँ पर भी डायरेक्टर होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। कॉम्बिनेशन हो गया, पावर डायरेक्टर होगा। अब देखो क्या होता है, तुम लोग पढ़ाई करो दिल से, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता। अब देखो लेंस का क्या आता है। अब इसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो न्यूटन्स फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा, सपोज समझो ये फोकल लेंथ समझो, यहाँ पर भी फोकल लेंथ f है, इसको x मानता हूँ, इसको y मानता हूँ, फोकल लेंथ की जब डिस्टेंस है यहाँ पर x मानता हूँ, क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट xy इक्वल्स टू f स्क्वायर है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ओके, तो लेंस के बारे में बहुत सारी चीज तो बातचीत होगा जब फुल लेक्चर आएगा। अब आओ डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्शन प्रिज्म में जब लाइट प्रिज्म के अंदर जाता है और लाइट साथ में डिविजन हो जाता है, इसी तरीके से डिविजन होता है, विजियर कहते हैं, जहाँ पर जिसको क्या कहते हैं विजियर कहते हैं, विजियर कहते हैं। V से R होगा, इसी तरह से दिशा में विजियर, हाँ विजियर हो जाएगा। अब आओ यहाँ पर
एंगुलर डिस्पर्सन कैसे कहते हैं, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। इसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, जहां पर मैंने बताया था एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू वी माइनस 1 into है, उसी उसको अप्लाई करके यहाँ पर फॉर्मूला आना चाहिए। एंगुलर डिस्पर्सिव पावर किसे कहते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा को, डेल्टा किसका है, ये लोग का, ये लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, तो उसका एंगुलर डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। इसके बाद क्या आएगा तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस पे छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है जिसका कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर होता है। क्यू सान जब 12 PM होगा तब क्यू सान पूरी तरीके व्हाइटिश लगता है, जब सन अराइज होगा, सनसेट होता है क्यों रेड जैसा लगता है, क्यों होता है, ये सब कुछ स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। क्यों हमारी आसमान नीला लगता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ऐसा आता है, एक बार देख कर जाना, खुद लोग कर सकते हो, ये 19 लेवल का सवाल है। मैं डिस्पर्सन के बाद आता हूँ कौन सी टॉपिक में आता हूँ मैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से क्या सवाल पूछ रहा है, हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया के बारे में पूछ रहा है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, जब तुम सामने में कुछ चीज देख नहीं पा रहा लेकिन दूर में जो कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सीनारी हो, उसको अच्छे से देख पा रहा हो, ऐसा हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। लेकिन मायोपिया किससे कहता है, सामने वाले की पढ़ाई तुम कर नहीं पा रहा हो, आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, उसे कहते हैं मायोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सी लेंस यूज करना पड़ता है, वहां पर कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है। मायोपिया के लिए कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ता है। इसका भी कई इक्वेशंस को सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगा, आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। अभी यहाँ पर माइक्रोस्कोप के बारे में बात करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप क्या है, दो तरीके से माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड। सिंपल बहुत ज्यादा बात पूछा नहीं गया, लेकिन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड के बारे में बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई आईएएस कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पर दोनों माइक्रोस्कोप यूज करता है। यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट कोई भी बन सकता है, कहाँ पर बन सकता है, जहाँ पर बना उसको हम लोग कहते हैं डिस्टिंग डिस्टेंस कहते हैं, इसको लेंथ को मैंने डी कहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इसका टोटल मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, v by u equals to 1 plus d by f, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। v by u into 1 plus d by f, v by u into 1 plus d by f। v क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं इसको, ये लोग कहते हैं आईपीस लेंस कहते हैं। ओके, आईपीस लेंस कहते हैं। वी ओ वाई ईओ कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ऑब्जेक्ट बना है ये वीओ है, ये क्या है, ईओ है। डी क्या है, डिस्टिंग डिस्टेंस, जहां पर फाइनली बना है उसको डिस्टिंग डिस्टेंस कहते हैं, डी। ओके, और एफ तो डी बाई एफ ई इसे कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो आज फिलहाल इतना ही, बहुत दिल से पढ़ाई करते रहो, फोकस होकर पढ़ाई करते रहो। सिर्फ पढ़ाई करने पे रिजल्ट नहीं होगा, दिल से फोकस होकर पढ़ाई करो। एक मोटिवेशनल वीडियो जरूर आएगा, तुमको कैसे कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर सकते हो इसके लिए जरूर मैं वीडियो लाऊंगा। कैसे तुम इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे पढ़ाई के अंदर, कैसे तुम्हारा पैशन को ढूंढ पाओगे, उस पैशन से कैसे तुम्हारा लाइफ चेंज आ सकता है, इसके बारे में एक वीडियो हमने जरूर लाएंगे। तो अब इतना ही, चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।